रानियों को और बुला करके फिर समझाया। और क्या समझाया? तुम्हारा कर्तव्य अब अलग हो गया है। समझा रहे हैं? तुम्हारा कर्तव्य अलग हो गया है, तुम्हारा दायित्व तो अलग हो गया है। तुम इस तरह न रह के इस तरीके से रहना है। क्योंकि कछु सास होते हैं कि नई नई बहू आवे घर में तो फिर भाई के कान ऐटो शुरू कर देते हैं। अरे भैया वो भी बच्ची है, वो भी अपना घर छोड़ के आई है। तुलसी तो वो बच्ची तो तुलसी का वृक्ष है प्यारे, तुम जैसे डालोगे तैसे ही डलेगी। और बाकी आत आइए आत के कान ऐंठ दोगे तो वो तो बिगड़ जाएगा। अब भैया तुलसाई तुम तोड़ोगे जब रही थी तो बाकी पत्ता वैसे ही जर जाएंगे। वो बेटी जो ऐसा काम करती हो सास, उन्हें यह सोचनी चाहिए कि ये बेटी भी मेरी बेटी की समान। कछु तो सास जो कहते हैं, एक भागवत कर रहा हूं मैं लाला जी पे। अब वो ये गंगा जी के जाते कहाँ करे गए, कासगंज गया था मैं भागवत करने के लिए। अभी नहीं 2022 में गया था शायद, जनवरी फरवरी के महीने में। तो वहां एक मैया मिली मोए कि महाराज महाराज मैंने यहाँ महाराज हमारे घर में एक कुलच्छनी आ गई है, बातें में बहुत परेशान हो महाराज। मैंने कि कुआ कुलच्छनी कहते कहते हैं वो ना बताओ। अरे महाराज वो मोड़ा की बहू। मैंने कहा कैसे परेशान है अम्मा? कि महाराज इतना परेशान करते हैं कि 8-9 बजे तो सोए के जगते हैं। 8 बज जाते सवेरे के तब तो सोए के जगते है। बेड़ा पे उठे थे, रानी है पटरानी, और मैं मोड़ा सवेरे उठ जाते हो 4 बजे। और महाराज जब चाय लेके जाते हो बनाए के बाकी ढेगे तब ठाड़ी होते कुलच्छनी। तब इतनी परेशान, कोई उपाय बताए दो। नहीं अब मैं क्या उपाय बताऊं, सुधर जाएगी अब। मैंने कहा मैया मैया जो बता तो छोरा भी आएगा। यहाँ अभी कुलच्छनी आ गई है, क्या छोरा है तो पे महाराज मो एक ही छोरा हो। मैंने और एक छोरी है छोरी। अरे छोरी थी? हाँ बस महाराज छोरी की मत पूछियो, चोरी की तरफ तो मैं यहाँ तमा संतुष्ट है। मैं क्यों क्या ऐसा ससुराल मिला मेरी छोरी है, ऐसे ससुराल वाले मिले, ऐसी सास मिली है, ऐसा दूल्हा में दामाद ऐसा है कि कछु ना क्या। कहूँ कहूँ तो मैं दामाद अपने हाथों से रोटी ठोक के खा लेते हैं। और ऐसे दामाद में सीधे हैं कि सवेरे के 10 बजे तक जगातनाने। मैं ठीक है मैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तेरी बेटी वह कामें कर रही है तो तेरी बेटी की ससुराल वाले सब अच्छी हैं, तो दामाद अच्छा है। और ते घर में दूसरे घर ते बेटी आई है वही वह कामें कर रही है तो वो कुलच्छनी आ गई। कुलच्छनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की बेटी जैसे अपनी बेटी, अपनी दूसरे की बेटी को सुख दोगे तो अपनी बेटी को सुख मिलेगा, ये गारंटी है, गारंटी है। प्यारियों यहाँ भैया कुछ दिन अयोध्या में और भी थी, उसके बाद में फिर एक संकट आया। देवताओं ने कुछ चाल चली, सरस्वती को भेजा, मंत्रा की बुद्धि खराब की। मंत्रा ने केकई की बुद्धि को खराब किया। केकई ने दशरथ को अपने चंगुल में ले लिया, अपने वरदान मांग लिए और अपने वरदान मांग लिए। राम जी को वनवास हो गया, सीता जी को संग में ले लिया। और भैया लखन को पता चला तो लखन का दिल बहल गया कि राम और सीता जी जा रही हैं वन में। 10 मिनट लूंगा, अभी रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं अभी।
लखन का दिल दहल गया कि भैया भाभी वन में जा रहे हैं, मैं नहीं रह सकता। भैया यहाँ पर लखन तैयार हो गए। राम जी ने तो कहा था अपनी माथे विदा तो ले आऊ तब चलना। आज लखन जी सुमित्रा के पास गए और माँ ने कहा बेटा तू गलत आ गया। यदि माँ से विदा लेनी थी तुझे तो तेरी माँ तो वही थी, वहीं से मेरे पास क्यों आया, तेरी माँ तो वही थी। लेकिन बेटा तात तुम्हार मातवे दे, लेकिन ठीक है अब तू आ ही गया है तो तू एक काम कर जा बेटा, मेरा उपदेश सुन जा। काम क्रोह ईशा मद मोह जन सपनेऊ के बस हो। बेटा तुम्हें सच्ची प्रीति करनी है, सच्ची सेवा करनी है जो तो ऐसा करना, बेकारों के बस में मत होना। जो आ गया अम्मा, मैं आज लखन जी पहुंचे हैं। लखन जी ने कहा मैंने अपने माँ से विदा ले ली है, हम भी संग चलेंगे। अच्छा प्यारे ये बताओ, मैं देखो कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। वनवास कौन है भाव? राम को पीछे वारे हो, राम को आगे वारे हो, राम को पीछे वारे हो, बोलो राम को। राम को हुआ कन्फर्म है तो सीता जी चौंक गई। प्यारे एक बच्ची ने बड़ा भाव सुंदर दिया कि सीता जी के वन जाने में, सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है। सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है। क्यों? कि जिस घर में तीन तीन सास बैठी हो, बातें जंगल ही ठीक है, जंगल ही ठीक है। लेकिन रामायण क्या कह रहा है? रामायण कह रहा है वनवास एक को नहीं हुआ, वनवास तीनों को हुआ। कैसे? रामायण तापस भेष विशेष और दासी 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश शरीर रंगा हुआ, तापस भेष विशेष। विशेष कौन है? शेष है या लखन? और दासी, दासी कौन है? सिया। 14 बरस राम बनवासी। भैया वनवास हो गया। आज भैया आज की कथा को यही विराम देते हैं, फिर आते आगे चलेंगे कल। हाँ पर ध्यान रखियो, मैं कहूँ तो पूछ सकता हूँ, और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइयो भैया के कल का होगा। आओ मेरे कन्हैया का जन्म होगा।